दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में चुनाव होने हैं और इस वजह से वहाँ की सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण वैकेंसी पे भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की गई है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट का एडवर्टीजमेंट रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 3 अगस्त को ही ये रिक्रूटमेंट रिलीज कर दिया गया था एडवर्टीजमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 और एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन ऑफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023। ठीक है, ये अमेंडमेंट कुछ संशोधन हुआ है एडवर्टीजमेंट में, तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। देखिए कुछ एज वगैरह का जो था सिस्टम उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये 4 अगस्त को फिर दूसरा एक संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 3 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके पैरा संख्या 7567 में एक संशोधन किया गया। संशोधन क्या किया गया है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक की दिनांक ये के अनुसार आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर की गई है। ठीक है ना, तो राज्य सरकार विभाग की अधिसूचना पर ये दिनांक 12 जून 2023 के अनुसरण में ऊपरी आयु की गणना निम्नानुसार की जाएगी। ठीक है ना, तो ऊपरी आयु की गणना यानी जो अपर एज लिमिट है वो किसके अनुसार की जाएगी उसके आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006, निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, अधिकतम आयु तिथि, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कब से कब तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर जाएंगे। कांस्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंट, पुलिस दूर संचार बैंड और कांस्टेबल चालकों के लिए। ठीक है, तो ये एज के रिफ्लेक्ट में है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और अब आइए हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मेन नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो 3 अगस्त को जो जारी किया गया था तो उसको स्टडी करते हैं। देखिए ये जो कांस्टेबल भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 3578 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। और देखिए ये फॉर्म वही लोग भर पाएंगे जिन्होंने राजस्थान की सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे सेट CET बोलते हैं, तो CET जिन्होंने दिया होगा, तो CET में नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ है इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो देखिए 120 अंक है यानी 40%। अनुसूचित सामान्य के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 120 अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 108 अंक और ट्राइबल सब प्लान एरिया TSP 90 अंक। ठीक है ना, तो ये कट ऑफ है, जो इस कट ऑफ के अंतर्गत है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म देखिए कब से कब तक भरा जाएगा, फॉर्म देखिए 7 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक भरा जाएगा। ठीक है, 7 अगस्त से 27 अगस्त तक भरा जाएगा। और देखिए आपको साफ साफ कहा है कि आप अंतिम डेट को मत देखिए और अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। जैसे कि लास्ट डेट अगर चली जाएगी तो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 28 से 30 के बीच में त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा। अगर आप कोई एरर कर देते हैं, कोई गलती हो जाती है तो वो त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए देखिए 300 रुपये आपको पे करना होगा ऑनलाइन, तब जाके आपको वो मौका मिलेगा और एक ही बार मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। इसके अलावा और क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। आप मल्टीपल जिले या मल्टीपल यूनिट के लिए आवेदन नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए, एक ही के लिए करना है। आवेदन प्रक्रिया दी हुई है, सारी आवेदन प्रक्रिया आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अप्लाई नाउ वगैरह करना पड़ेगा, तो आप फॉर्म भरते रहते हैं तो ये आपको पता है कैसे क्या करना है। बाकी अभ्यर्थी को क्या करना है कि जब वो फॉर्म भर ले तो उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख ले। ठीक है, इसके अलावा देखिए और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, वो है पंजीयन शुल्क। एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो सामान्य वर्ग है, क्रीमी लेयर श्रेणी का पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, राजस्थान से बाहर के जो आवेदक हैं उनके लिए 600 रुपये है, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के पिछड़ा वर्ग हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो उनके लिए 400 रुपये है। ठीक है, उसके बाद देखिए शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के बारे में दिया हुआ है। देखिए शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा के लिए 15 जो वैकेंसी है, तो वैकेंसी के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है ना, 15 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, डाक से कोई एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, जो भी एडमिट कार्ड होगा वो सब ऑनलाइन होगा। ठीक है,
इसकी सूचना आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, पेपर में भी मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए 56 पद सम्मिलित हैं, इसके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, आरक्षण महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये दिया हुआ है, तो जो आरक्षण का लाभ जिन्हें चाहिए, जो अप्लीकेबल हैं, वो पढ़ सकते हैं। राजस्थान राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं, तो जब आप किसी राज्य के बाहर के होते हैं तो आपको राज्य में जनरल कैटेगरी में आपको सम्मिलित किया जाता है, तो आपको सामान्य वर्ग का ही अभ्यर्थी माना जाएगा, आप चाहे एससी हो, एसटी हो, पिछड़ा हो, कुछ भी हो। ठीक है, वेतनमान और पेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। नियुक्ति के उपरांत 2 साल तक देखिए क्या है, 2 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड में होंगे। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड में होंगे, तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड में आपको 14,600 रुपये का मासिक पेमेंट मिलेगा, 14,500 रुपये महीने की सैलरी आपको मिलेगी। और 2 साल के बाद फिर जो कांस्टेबल पद का नियमित वेतन श्रृंखला है, यानी पे मैट्रिक्स लेवल 5 में आप आ जाएंगे, तो उसके अनुसार आपको वेतन भत्ते और तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन 2 साल तक आपको 14,500 रुपये मंथली से गुजारा करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो पात्रता है, एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, वो देख लीजिए। देखिए, जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए आपके पास 10+2 यानी होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए। पुलिस दूरसंचार के लिए देखिए आपके पास मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में 10+2 होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके अलावा अगर कांस्टेबल ड्राइवर के पद के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं, तो आपके पास जो है LMV या MHMV लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, कम से कम LMV भी हो तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 साल से विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। तो विज्ञप्ति आपकी जारी हुई है 3 अगस्त को, तो आपका जो ये लाइसेंस है वो कम से कम 3 अगस्त 2022 को बना होना चाहिए। ठीक है ना, तो 3-4 अगस्त 2022 के पहले अगर बना है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद का बना है तो इस पद के लिए नहीं कर सकते, ड्राइवर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। आयु सीमा देखिए, जो यहाँ पे आयु सीमा दी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पुरुष 2/1/2000, 2/1/1995, तो यहाँ पे वो जो संशोधन अमेंडमेंट किया गया है वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है, उसे देख लीजिएगा आप। शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर है, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। सीने की बात करें तो सीना जो है पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। न्यूनतम वजन के लिए महिलाओं के लिए है कि मिनिमम जो है 47.5 kg महिलाओं का वजन होना ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ यहाँ पे नोट भी दिया हुआ है, वो नोट आप देख लीजिएगा। यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णीय शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो ही उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। ठीक है, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 एवं वजन 47.4 ग्राम में किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। मतलब महिलाओं को कम से कम 152 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और उनका वजन कम से कम 47.5 किलो होना ही चाहिए, इसमें उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। बाकी चिकित्सीय मानदंड क्या होना चाहिए, तो चिकित्सीय मानदंड यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो आईसाइट होना चाहिए वो किस लेवल का होना चाहिए, वो आप यहाँ से देख लें, उसके अनुसार ही आप फॉर्म भरें। ठीक है, बाकी आपके पास कोई नौकनी ना हो और कोई जो है आपके पास कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है मेडिकल आपका लिया जाएगा, तो मेडिकल आप एक बार चेकअप करा लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी नियुक्ति के लिए अब आप देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देख लेते हैं परीक्षा की। देखिए स्कीम क्या है, देखिए अगर आप कांस्टेबल या सामान्य इंटेलिजेंस या पुलिस दूरसंचार इस पदों पे भेज रहे हैं, तो जो आपका PET यानी PST यानी शारीरिक दक्षता और मापतौल परीक्षा, वो तीनों ही केस में क्वालिफाइंग नेचर की है। लेकिन देखिए कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार, इसमें 150 नंबर का आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT होगा। कांस्टेबल चालक घुड़सवार स्वान दल है, इसमें भी 150 नंबर का CBT होगा। लेकिन अगर कांस्टेबल बैंड के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कोई भी CBT नहीं देनी है। प्रोफिशिएंटीज टेस्ट, कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंस और पुलिस दूरसंचार में कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं है। चालक घुड़सवार में 30 मार्क्स का है और कांस्टेबल बैंड में भी 30 मार्क्स का है। इसी तरीके से विशेष योग्यता, अगर आपके पास NCC, होमगार्ड या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स, घुड़सवार वगैरह में कोई नहीं, कांस्टेबल बैंड में कोई नहीं। तो इस तरीके से देखिए अगर अंकों का योग निकालेंगे तो कांस्टेबल, सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार में 170 नंबर आता है। कांस्टेबल, चालक, घुड़सवार, स्वान दल 180 नंबर, कांस्टेबल बैंड में 30 नंबर।
इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, ठीक है ना। बाकी आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा वो आप देख लीजिए कि फिजिकल इंस्टेटी क्या होगा। इसमें देखिए दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़ है, और ये 5 किलोमीटर की दौड़ पुरुषों को 25 मिनट में पूरी करनी है, महिलाओं को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 30 मिनट में। दौड़ के लिए आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा, सिंगल चांस मिलेगा, उसी में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप दौड़ में फेल हो जाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना, और इसके लिए आप कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। बाकी जो शारीरिक माप तौल होगा, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप अपील कर सकते हैं। 500 सेम डे उसी दिन आप अपील कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हैं तो 500 रुपये शुल्क जमा करा करके आप अपील कर सकते हैं, फिर से आपका हो जाएगा PST, ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का देख लीजिए, 150 क्वेश्चन आने हैं, 150 नंबर के, 60 क्वेश्चन इसमें आएंगे विवेचना एवं तार्किक योग्यता, मतलब कंप्यूटर और रीजनिंग। 45 नंबर का GS GK आएगा और 45 नंबर का राजस्थान का GS GK, राजस्थान स्पेशल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका CBT होगा। सही करेंगे तो 1 अंक मिलेगा, गलत करेंगे तो आपको 25% यानी 1/4 काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं मारना है, अच्छे से करना है, ठीक है ना। और ये इसी तरीके से आप देखें CBT के लिए प्रश्न पत्र संबंधी आपत्ति आमदनी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद दक्षता परीक्षा, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, दक्षता परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं वो आपके अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी विशेष योग्यता हेतु जो अंक मिलेंगे, जैसे अगर आपके पास NCC का C प्रमाण पत्र है तो 10 अंक मिलेगा, B प्रमाण पत्र है तो 8 अंक, A प्रमाण पत्र है तो 6 अंक। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई चीज़ छूट गई है तो आपको मैं यही कहूँगा, एक बार पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ये वेबसाइट है police.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारीरिजल्ट.com पर भी जाकर के आप आसानी से कर सकते हैं। सरकारीरिजल्ट.com में यहाँ जाएंगे, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2023, तो सरकारीरिजल्ट.com से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पढ़ करके, बाकी मैंने बता दिया ही है, एक बार आप भी पढ़ लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे कि जो आंसर है दिया जाए। और इसके अलावा जो है आप कोशिश करिए कि 7 अगस्त से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट तक जाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आप छूट जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो आप तक सही समय पर पहुंचते रहें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिएगा वीडियो, जिससे सभी तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए